राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर आजकल इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं? कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी सामाजिक अशांति, तो कभी परिवारों में टूटन। आखिर ये सब हो क्या रहा है? प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़े ही सरल और गहरे शब्दों में बताया है कि जब समाज धर्म से भटकता है, जब इंसान अपने कर्म और जीवन के सिद्धांतों को भूलकर केवल लोभ, मोह और अहंकार में डूब जाता है, तब ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, प्रकृति और परमात्मा दोनों इंसान को समय समय पर संकेत देते रहते हैं। जो समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो अनसुना करता है वही दुख और संकट को न्योता देता है। आज का यह वीडियो आपको समझाएगा कि भारत में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और प्रेमानंद जी महाराज जी हमें इससे निकलने का क्या उपाय बताते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद यही वो संदेश है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब तक हमने जाना कि घटनाएं क्यों हो रही हैं और उनके पीछे कौन से कारण हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है, आखिर इन घटनाओं का भविष्य क्या होगा? क्या भारत संकटों से और अधिक घिर जाएगा, या फिर यह सब हमें किसी बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है? एक, घटनाएं संकेत हैं परिवर्तन के। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, संकट जब आता है तो वह केवल विनाश नहीं करता, बल्कि चेतावनी देता है कि अब सुधार का समय आ गया है। भारत में बढ़ती घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से बदलने के लिए है। ये हमें बता रही है कि यदि अब भी हमने धर्म और भक्ति की ओर कदम नहीं बढ़ाए तो परिणाम और भी कठिन हो सकते हैं। तो आध्यात्मिकता ही समाधान। महाराज जी बार बार समझाते हैं कि विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता कितनी भी बढ़ जाए, जब तक मनुष्य का मन शांत नहीं होगा, घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आध्यात्मिकता ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। यदि भारत फिर से भक्ति, साधना और सेवा की राह पर लौटता है, तो यही घटनाएं वह बड़े परिवर्तन का मार्ग बना सकती है। 3, कर्मों का भविष्य पर असर। आज हम जो कर रहे हैं वही कल की नींव है। यदि हमारे कर्म नकारात्मक हैं तो भविष्य में और घटनाएं होंगी, लेकिन यदि हमने अपने कर्म बदल लिए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। महाराज जी कहते हैं, कर्म ही भविष्य की रचना करता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने होंगे। 4, संतों का मार्गदर्शन। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत कठिनाई में पड़ा, तब तब संतों और महापुरुषों ने समाज को संभाला। आज भी प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे संत हमें बता रहे हैं कि घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए हैं। उनका कहना है, घटनाओं को देखकर भयभीत मत हो, उन्हें परमात्मा का संदेश समझो। 5, क्या होगा यदि हमने ध्यान नहीं दिया? यदि भारत के लोग धर्म, संस्कार और भक्ति की ओर नहीं लौटे, तो आने वाला समय और कठिन हो सकता है। समाज में अपराध और परिवारों में टूटन और बढ़ सकती है। प्रकृति का असंतुलन और भी भयावह हो सकता है। लेकिन यदि हमने अभी से दिशा बदल ली, तो यही घटनाएं हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगी। निष्कर्ष दोस्तों, घटनाएं भाग्य नहीं हैं, वे चेतावनी हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि यह समय भय का नहीं, बल्कि परिवर्तन का है। यदि हम सब मिलकर अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा को स्थान दें, तो भारत न केवल इन घटनाओं से मुक्त होगा, बल्कि दुनिया को भी नई दिशा देगा। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि इन घटनाओं को रोकने और अपने जीवन को शांति और आनंद से भरने के लिए महाराज जी ने कौन से विशेष उपाय बताए हैं। राधे राधे दोस्तों। अब तक हमने समझा कि भारत में घटनाएं क्यों हो रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है और इनका भविष्य क्या हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हम इन घटनाओं से कैसे बचें और अपने जीवन को शांति, आनंद और स्थिरता से भरें। प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें इसके लिए गहरे लेकिन सरल उपाय बताए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। 1, नाम स्मरण की शक्ति। महाराज जी कहते हैं, जब तक जीभ पर भगवान का नाम नहीं है, तब तक मनुष्य सच्ची शांति को नहीं जान सकता। हर दिन कुछ समय भगवान के नाम का जाप करना जीवन को बदल सकता है। चाहे वह राम नाम हो, कृष्ण का नाम हो या किसी भी ईश्वर का स्मरण, इससे मन शांत होता है और मन की शांति से घटनाएं भी सकारात्मक रूप लेने लगती हैं। भारत में हो रही घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने नाम स्मरण को छोड़ दिया है। यदि हर घर में रोजाना भजन, कीर्तन और नाम जप होने लगे,
तो कलह और संकट अपने आप दूर हो जाए। 2. सत्संग और संतों की संगति। महाराज जी बार बार कहते हैं, सत्संग ही वह दवा है जो मन की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। आज लोग फिल्मों, मोबाइल और मनोरंजन में तो समय देते हैं, लेकिन सत्संग में बैठना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मानसिक अशांति और अपराध बढ़ रहे हैं। यदि हम समय समय पर संतों की संगति करें, उनके विचार सुने और जीवन में उतारें, तो घटनाएं घटेंगी नहीं बल्कि अवसरों में बदल जाएंगी। 3. परिवार में भक्ति और संस्कार। भारत में परिवार हमेशा से संस्कृति की जड़ रहे हैं, लेकिन आजकल परिवारों में धर्म का माहौल नहीं रहता। टीवी और मोबाइल ने भक्ति का स्थान ले लिया है। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में रामायण, गीता और भागवत की कथा होती है, उस घर में कभी दुख टिक नहीं सकता। यदि हम अपने बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाएं, माता पिता के साथ मिलकर पूजा करें और घर में भक्ति का वातावरण बनाएं, तो घटनाओं से होने वाला संकट दूर होगा। 4. सेवा। आत्मा की सबसे बड़ी ताकत। प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं, सेवा ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। आजकल लोग केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों की सेवा करता है तो उसके जीवन से नकारात्मकता हटने लगती है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करना, गरीब को भोजन देना, बीमार का सहारा बनना और समाज को स्वच्छ रखना भी सेवा है। 5. प्रकृति का सम्मान। महाराज जी बार बार चेताते हैं, प्रकृति माँ है, उसका अनादर मत करो। आजकल लोग पेड़ काटते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं और जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। यदि हम वृक्षारोपण करें, जल की रक्षा करें और पर्यावरण को शुद्ध रखें, तो प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देगी। 6. कर्मों की शुद्धता। सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम अपने कर्म सुधारें। महाराज जी कहते हैं, और कर्म बदलो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। यदि हर इंसान सत्य, ईमानदारी और धर्म के साथ अपने कर्म करे, तो घटनाएं घटेंगी ही नहीं, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। 7. भय नहीं, विश्वास रखो। घटनाएं जब होती हैं तो लोग डर जाते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं, भय नहीं, विश्वास रखो। परमात्मा कभी अपने भक्त को संकट में नहीं छोड़ता। यदि हम हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें, तो घटनाएं हमें डराएंगी नहीं बल्कि सिखाएंगी। निष्कर्ष। दोस्तों, भारत में हो रही घटनाएं हमारे लिए चेतावनी है। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि धर्म, भक्ति, सेवा और संस्कारों की ओर लौटने का समय आ गया है। प्रेमानंद जी महाराज जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यदि भारत फिर से अपने मूल मार्ग पर लौट आए, तो कोई घटना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपने जीवन को बदलें, घर घर में भक्ति का दीप जलाएं, नाम स्मरण करें, सेवा करें और प्रकृति का सम्मान करें। जब हर इंसान सुधरेगा तो पूरा समाज सुधरेगा और भारत में घटने वाली घटनाएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपने सुना कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने हमें घटनाओं के पीछे छिपा असली कारण और समाधान कितनी सरलता से समझाए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस संदेश को जितना हो सके आगे बढ़ाए। अगर आप चाहते हैं कि भारत में प्रेम, शांति और भक्ति का दीप फिर से जले, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख और आनंद बना रहे, और अगर आप चाहते हैं कि हर घर में राम नाम की गूंज सुनाई दे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। राधे राधे। आपका एक एक कमेंट और शेयर किसी जरूरतमंद तक को यह दिव्य संदेश पहुंचा सकता है, जो शायद इस समय अंधकार में डूबा हो। याद रखिए, संस्कृति और भक्ति का दीप तभी फैलेगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो मिलकर प्रण लें, हम धर्म, भक्ति और संस्कार की राह पर चलेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। राधे राधे।